वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाकिर अब्बासी। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर अब्बासी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट चेक करते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, शो दैट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स a minus b plus 3c, 2a plus 3b minus 4c and minus 7b plus 10c आर कोलिनियर्स। हमने ये शो करना है कि हमारे पास 3 पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है और ये 3 पोजीशन वेक्टर्स जो हैं ये कोलिनियर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, कैसे हम ये शो करेंगे, कैसे हमें ये क्लियर होगा कि ये 3 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं हमें ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम यहां पे कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो तो वो जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सपोज दैट हम कहते हैं ये कोई लाइन है, इस लाइन पे ये पॉइंट है P1, ये कोई पॉइंट है P2, ये कोई पॉइंट है P3, इसी तरह सपोज ये पॉइंट है हमारे पास P4, या इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स हो। अगर डिफरेंट पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो तो इन तमाम पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट को हमने कैसे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, कैसे ये शो होगा कि ये जो 3 पोजीशन वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर हैं। लेट्स सपोज दैट इसी क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करके हम चेक करते हैं कि ये कैसे हम ये देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं इनको कोलिनियर शो करने का मेथड यहां पे है। यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ये लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इन तीनों को लेट कर लेते हैं। यहां पे मैं लेट करता हूं, लेट ये करता हूं कि ये जो ए है, ए के पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, ए माइनस बी प्लस 3c। ये मेरे पास ए हो गया है, ए के इक्वल इसको मैं कर देता हूं, ये हमारे पास ए के इक्वल आ गया है। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है ए माइनस बी प्लस 3c। इसी तरह बी हमारे पास क्या है, 2a प्लस 3b माइनस 4c, और c के पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस 7b प्लस 10c। अब स्टूडेंट्स, सपोज दैट के हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है ये ए हो गया है, ये ए, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, बी है, और ये मेरे पास लास्ट वाला थर्ड पॉइंट क्या है, सी है। अब हमने ये शो करना है कि ये ए बी और सी ये तीनों क्या हैं, ये कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर को कैसे हम ये चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सपोज दैट कि मैं ये कहता हूं कि ये जो ए बी वेक्टर है, यहां से ए से बी, ये ए बी प्लस कर देता हूं ए से बी प्लस बी से सी, ये इक्वल आना चाहिए ए टू सी के। यानी कि कोई से हमारे पास 3 वेक्टर है, कोई से 2 वेक्टर को अगर हम प्लस करें तो जो रिजल्ट है वो हमारे पास थर्ड वेक्टर आना चाहिए। तो हमारे पास सपोज दैट कि ये ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। मैं इनको पहले ए बी फाइंड करूंगा, फिर मैं बी सी की वैल्यू फाइंड करूंगा, इन दोनों को ऐड करता हूं तो देखता हूं ए सी का रिजल्ट आता है, या हम बी सी और ए सी को ऐड करके ए बी ला सकते हैं, या ए बी और ए सी को ऐड करके बी सी। यानी कि टोटल हमारे पास 3 वेक्टर हैं यहां पे, उन तीनों में से कोई से 2 वेक्टर जो हैं उनको जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो थर्ड वेक्टर आना चाहिए। तो अगर वो थर्ड वेक्टर रिजल्ट के तौर पे आ जाएगा तो इट इज क्लियर दैट कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कोलिनियर हैं, या ये वेक्टर्स जो हैं ये क्या हैं, ये कोलिनियर हैं। तो अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से बी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी फाइंड कैसे करेंगे,
ए बी को हम फाइंड करेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ये इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ मींस ओरिजिन से मेजर करते हैं डिस्टेंस। तो ये ए बी कैसे फाइंड करेंगे? ए बी इक्वल टू ओ बी मींस बी, तो बी के पॉइंट लिख देते हैं 2a प्लस 3b माइनस 4c। ये मेरे पास b के पोजीशन वेक्टर को ये मैंने पुट किया, ये ब्रैकेट साथ लगा देता हूं, माइनस ओ ए मीन्स ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस 3c। अब ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस 4c। माइनस, इस माइनस को जब हम अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, ये a हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस, b वेक्टर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3c। अब स्टूडेंट्स ये हो गया है ए बी वेक्टर इक्वल टू 2a माइनस ए करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? a आ जाएगा। 3b प्लस b करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा, माइनस 4c और ये माइनस 3c, ये रिजल्ट बनता है माइनस 7c। ये मेरे पास ए बी का रिजल्ट आ चुका है। अब मैं ए बी के बाद बी सी फाइंड आउट करता हूं, बी सी। तो बी सी हम कैसे फाइंड करेंगे? ओ सी माइनस ओ बी, ये आ जाएगा। बी सी कैसे फाइंड करेंगे? ओ सी माइनस ओ बी, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ओ सी मीन सी के पॉइंट हम पुट करेंगे माइनस 7b, ये हो गया माइनस 7b प्लस आ जाएगा 10c, 10c। ये हमने ओ सी के पॉइंट मीन सी के पॉइंट पुट कर दिए माइनस, अब आगे ब्रैकेट लगा लेते हैं, बी के पॉइंट लिखते हैं 2a प्लस 3b और लास्ट में हो जाएगा माइनस 4c। तो ये बी सी का रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है? बी सी का रिजल्ट बनेगा अभी तो ये माइनस 7b प्लस 10c, ये एज इट इज आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये 3b हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4c। तो बी सी इक्वल टू माइनस 7b। अब इसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहां पे a वाली टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यहां पे माइनस 2a है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2a, ये हो गया। अब माइनस 7b और ये माइनस 3b, ये बन जाएगा माइनस 10b बन जाएगा और प्लस 10c प्लस 4c, तो ये बन जाएगा प्लस 14c आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट ए बी की वैल्यू आ गई है, बी सी की वैल्यू आ गई है। अब आप देख सकते हैं हमने ए बी बी सी फाइंड कर लिया, अब हम ए सी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए सी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ए सी को भी फाइंड करने का वही मेथड होगा, ओ सी माइनस ओ ए। तो ए सी इक्वल टू ओ सी मीन सी के पॉइंट पुट करेंगे, वो क्या है? माइनस 7b प्लस 10c, ये आ गया सी के पॉइंट्स, माइनस ओ ए मीन्स ए के ए माइनस बी और प्लस 3c प्लस 3c, तो ये जाएगा ए सी इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 7b प्लस 10c माइनस ए माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा b और ये जाएगा माइनस 3c, ये आ गया है। अब ए सी इक्वल टू, अब यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए वाली टर्म जो है ये मिस है, बट यहां पे माइनस ए है, तो ये जाएगा माइनस ए आ जाएगा, माइनस 7b और ये प्लस b, ये हो जाएगा माइनस 6b हो जाएगा और ये प्लस 10c और ये माइनस 3c, ये हो जाएगा प्लस 7c, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए बी भी मैंने फाइंड कर दिया है, बी सी भी मैंने फाइंड कर दिया, ए सी भी मैंने फाइंड कर दिया।
अब हमने ये करना है, कोई से दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, ऐड करके हमने देखना है कि जो रिजल्ट है वो थर्ड वाला वेक्टर आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, ये कोलिनियर हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई है इसी को ही चेक कर लेते हैं। ए बी और बी सी को हम ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी सी को ऐड करते हैं पहले, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ये यानी कि ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का आपके पास रिजल्ट क्या है, हमारे पास ए प्लस ये ए प्लस 4b, ए प्लस 4b माइनस 7c। ये मैंने ए बी का रिजल्ट पुट किया, ए प्लस 4b माइनस 7c प्लस बी सी का रिजल्ट क्या है मेरे पास, बी सी का ये हो जाएगा बी सी का माइनस 2a माइनस 10b प्लस 14c। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए और ये माइनस 2a। देख सकते हैं स्टूडेंट आप, a प्लस का है और ये माइनस का 2a, तो मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा माइनस का a 1 कोफिशिएंट इसके साथ है माइनस 2a, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस a, ये 4b और ये माइनस 10b, ये बन जाएगा माइनस 6b ये, और ये माइनस 7c और ये प्लस 14c, ये बन जाएगा प्लस का 7c। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास ए सी का रिजल्ट है माइनस ए, ये आ गया माइनस ए, माइनस 6b ये आ गया माइनस 6b प्लस 7c ये आ गया प्लस 7c। तो ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए सी के इक्वल है। तो क्या प्रूव्ड हो गया, अब हम यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड हो गया है क्या कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए सी, ये हो गया। तो इट इज क्लियर के ए बी, इट इज क्लियर के 3 पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट कोलिनियर। अब ये hence proved AB plus BC is equal to AC हो गया। this result shows that ये रिजल्ट शो करता है कि दिस रिजल्ट शोज दैट के 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये रिजल्ट शो करता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या है, हमारे पास कोलिनियर हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इन दो को ऐड करके रिजल्ट ए सी निकाला है। तो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये इसी पैटर्न के तहत दी हो, ये यानी कि आपने ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, तो कोई सी दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है जिससे रिजल्ट हमारा थर्ड वाला वेक्टर आना चाहिए। तो फिर ये अगर आ जाता है तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर तो आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करता हूं और इसको यहां से रेस कर रहा हूं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 के हमारे पास 2 पार्ट है। पहले मैं इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 और इसका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। हमारे पास ये एक फोर्स गिवन है, इस फोर्स का हमने मूवमेंट फाइंड करना है अबाउट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के अबाउट हमने मूवमेंट फाइंड करना है इस फोर्स का। व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट दिस, फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई की जाती है -1, 2, 0, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स ये अप्लाई करते हैं
और इस पॉइंट के अबाउट हमने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट। तो स्टूडेंट मूवमेंट को बेसिकली हम टार्क ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। ये मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। मूवमेंट एक्चुअली टार्क ही होता है, क्योंकि टार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। ये आर क्रॉस एफ टार्क का होता है, और मूवमेंट को भी हम मूवमेंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टा को टा से, तो यानी कि हम क्या सकते हैं, एम टा के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मूवमेंट है ये टार्क ही है। तो अब हमने बेसिकली मूवमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। एफ तो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 7k। ये हमारे पास फोर्स जो है ये एफ को रिप्रेजेंट करती है। तो जिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, स्टूडेंट इसमें आपने एक खास बात ये याद रखनी है, जिस पॉइंट के अबाउट हमने मूवमेंट फाइंड करना है उस पॉइंट को आपने फर्स्ट पे रखना है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे कि ये सबसे पहले हमें फोर्स गिवन है, यहां पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन। फोर्स, ये हमारे पास फोर्स है 2i प्लस 3j प्लस 7k। इसको लिख लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 7k। ये हमारे पास फोर्स हो गई है। अबाउट द पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट को हम ए कह देते हैं, और ए वाला जो पॉइंट है उसे अबाउट कह दिया, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारे पास अबाउट वाला पॉइंट हो गया है। व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं, ये बी है, और बी का पॉइंट क्या है, -1 2 और 0। अब स्टूडेंट्स फोर्स दी हुई है, इन दोनों पॉइंटों से हमने आर फाइंड करना है। तो आर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू, ये ए भी है, अबाउट वाला जो पॉइंट है उसको पहले रखेंगे और सेकंड को बाद में। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू ए बी, तो इसे हम लिखेंगे आर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो आर इक्वल टू ओ बी मीन्स बी के पॉइंट, बी के पॉइंट क्या है हमारे पास, -1 2 0 माइनस ए, ए के पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 2 3, 1 2 3। तो ये आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस का 1 हो जाएगा, या पहले इसको लिख लेते हैं माइनस, इसको इन वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, माइनस आई हो जाएगा, ये प्लस 2j हो जाएगा प्लस 0k। ये हमने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। इसको अगर मल्टीप्लाई करके वेक्टर की फॉर्म में भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा -i हो जाएगा, -1i हो जाएगा, यानी कि ये i का कोफिशिएंट है। ये -2j हो जाएगा, -2j हो जाएगा, और ये -3k हो जाएगा, -3k। स्टूडेंट आपने नोट ये माइंड में रखना है, यहां पे मैं आपको लिख के भी दे देता हूं। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास आर एक वेक्टर है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है x, y, z, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको जब हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस z इंटू के, यानी कि ये i का y j और ये z के, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको हमने इसी फॉर्म में लिखा है। ये हो जाएगा r वेक्टर इक्वल टू -1i -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2i हो जाएगा, ये हो गया, प्लस 2j और ये -2j, ये प्लस का 2j और ये माइनस का 2j ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 0j, ये हो जाएगा प्लस 0k -3k, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -3k। स्टूडेंट ये हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है, f भी हमारे पास गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम मूवमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, मूवमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जाएगा m इज इक्वल टू r क्रॉस f।
अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं m इज इक्वल टू r। स्टूडेंट जब भी हमने टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उसके लिए हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, और जब डिटर्मिनेंट में लिखते हैं तो उसमें i, j और k को फिक्स रखते हैं। तो यहां पे हमारा ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो में i, j और k ये हमने फिक्स रखना है। अब r पहले आ रहा है तो r के हमने क्या लिखने हैं, i, j, k के कोफिशिएंट लिखने हैं। यहां पे i का कोफिशिएंट क्या है -2, j का कोफिशिएंट क्या है 0 और k का कोफिशिएंट क्या है -3। अब f है तो f के हमारे पास पॉइंट क्या है, कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो ये आ गया मूवमेंट इक्वल टू। अब हम स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट जो एंट्री होती है इसको प्लस में कंसीडर करते हैं, सेकंड को माइनस में, थर्ड को फिर प्लस में। तो जिस एंट्री के एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम चूज करते हैं वो रो और वो कॉलम हम छोड़ते हैं। तो यहां पे हम जब आई लेंगे, ये आई आ गया, तो ये रो, ये कॉलम हम छोड़ेंगे तो ये हमारे पास 4 एंट्रीज, यानी कि 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से थर्ड वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस फार्मूले का भी होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट माइनस का जे हो जाएगा, माइनस का जे सेकंड, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, तो -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा -14 आ जाएगा। अब ये 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। ये प्लस इसलिए है क्योंकि एक फार्मूले का माइनस होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस का लास्ट के लेंगे, तो जब हम के का लेंगे तो ये रो, ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये 4 एंट्रीज आ जाएंगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 6, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -0। तो अब इसको लिखते हैं मूवमेंट इक्वल टू 9i हो जाएगा। ये हो जाएगा जी हमारे पास -8j, ये -14 + 6 तो -8 बचेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 14 हो जाएगा जे, 14j हो जाएगा, ये 8j हो जाएगा हमारे पास, 8j, और ये हो जाएगा -6k। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, एक मूवमेंट आ गया है। ठीक है, इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट, और इस पे ये फोर्स स्ट्रेंथ इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है, और इस पॉइंट के अबाउट हमने ये जो मूवमेंट फाइंड किया है उसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है। अब स्टूडेंट हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब मैं इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूं और इसको यहां से रेस कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट 14 का क्या है हमारे पास, टू फोर्सेस 2i - j + 3k एंड 3i + 4j - 2k, ये हमारे पास टू फोर्सेस है, आर अप्लाइड एट द सेम पॉइंट दिस, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों फोर्सें एक्ट कर रही हैं। फाइंड द मूवमेंट ऑफ दीज कंकरेंट फोर्सेस अबाउट दिस, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो दोनों फोर्स हैं वो अप्लाई। कंकरेंट फोर्सेस वो होती हैं जो किसी प्लेन के अंदर एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मींस के अगर किसी लाइन के ऊपर, अगर एक ही लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स लाई कर रहे हो तो वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं। और कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं, जो एक ही प्लेन के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। सपोज दैट स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं, अगेन रिपीट करता हूं, टू फोर्सेस दिस एंड दिस आर अप्लाइड एट द सेम पॉइंट। सपोज ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट क्या है 1, -2, 4।
इस पॉइंट के ऊपर 2 फोर्स हैं, लेट करते हैं। एक ये F1 फोर्स हो गई है और एक फोर्स हमारे पास क्या है F2। एक ही पॉइंट के ऊपर ये अप्लाई हो रही है। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स जो है ये सेम एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है। फाइंड द मूवमेंट, इसमें भी हमने मूवमेंट फाइंड करना है ऑफ दीज कंकरेंट फोर्सेस अबाउट दिस। इस पॉइंट के अबाउट जो है वो हमने क्या करना है, लेट्स सपोज दैट ये हमारा पॉइंट है, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0, इसके कोऑर्डिनेट है। इसके अबाउट हमने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट फाइंड करना है। और ये पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, इसको ओ कह दिया, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। और ये इनके दरमियान क्या है, मूवमेंट हो गई है। और ये किसी प्लेन के अंदर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इस सारे डाटा को हम यहां पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन लिख के लेट करते हैं। लेट हमारे पास 2 फोर्सेस हैं। F1 जो फोर्स है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 2i माइनस जे प्लस 3k। ये मेरे पास F1 फोर्स आ गई है। ये F2 फोर्स हो गई है। F2 फोर्स हमारे पास क्या है 3i प्लस 4j माइनस 2k। ये मेरे पास 2 फोर्सेस हो गई हैं, अप्लाइड हो रही है एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया है ए। एक पॉइंट क्या है हमारे पास 1 माइनस टू और 4, ये हो गया। अबाउट पॉइंट कौन सा है, अबाउट द पॉइंट। अबाउट द पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 और 0, यानी कि इसके अबाउट हमने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट फाइंड करना है। मूवमेंट हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स ये पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि जिस पॉइंट के अबाउट आपने मूवमेंट फाइंड करना है उस पॉइंट को आपने क्या करना है, फर्स्ट पे रखना है। तो अब हम यहां पे आर निकाल लेते हैं। आर निकालने का तरीका क्या होता है, हमने ओ के अबाउट फाइंड करना है मूवमेंट, तो इसे लिखेंगे ओ ए। अगर हमने ए के अबाउट लिखना होता तो फिर हम क्या लिखते, ए ओ लिखते। अब हमने ओ के अबाउट निकालना है तो ये हो जाएगा ओ ए। तो इसको हम स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू से लिखेंगे ए माइनस ओ, को मैं ऐसे लिख देता हूं ए माइनस ओ। अब ए हमारे पास स्टूडेंट्स ए की वैल्यू क्या है वो लिख देता हूं यहां पे 1 कोमा माइनस 2 कोमा 4 माइनस ओ। ओ क्या है, ओ हमारे पास नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर है। ओ की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0 कोमा 0 कोमा 0। तो इसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें ये आर आ जाएगा, तो वेक्टर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 आई हो जाएगा प्लस फिर माइनस टू माइनस 0 जे हो जाएगा प्लस फिर हो जाएगा 4 माइनस 0 के हो जाएगा। तो ये आर वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आई हो जाएगा 1 आई, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 2 जे हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 4 के हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास आर क्या आ गया है, आर वेक्टर आ गया है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स 2 फोर्सेस हैं। तो 2 फोर्सेस हैं जो सेम पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो पहले हम इसकी नेट फोर्स निकाल लेते हैं। चाहे तो हम पहले नेट फोर्स निकालते बाद में ये स्टेप करते, लेकिन बट अगर मैंने ये पहले लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहां से हम पहले हम क्या करते हैं, इसकी नेट फोर्स निकालते हैं, यानी कि एफ हम फोर्स निकाल लेते हैं जो हो जाएगी F1 प्लस F2 के। तो अब नेट फोर्स को F हमने कहा हुआ है F इक्वल टू F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2i माइनस जे प्लस 3k। ये मेरे पास आ गया F1 की वैल्यू प्लस F2 की वैल्यू हमारे पास है 3i प्लस 4j और माइनस 2k, ये हो जाएगा माइनस 2k। तो ये हो जाएगा F फोर्स आ जाएगी 2i ये और ये 3i, ये हो जाएगा 5i माइनस j प्लस 4j, ये हो जाएगा प्लस 3j।
3k और ये -2k, ये प्लस आ जाएगा, 3 -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1k। ये स्टूडेंट हमारे पास r की वैल्यू है, ये r की वैल्यू और ये f की वैल्यू। अब हम यहां पे मूवमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। यहां पे मूवमेंट इज इक्वल्स टू r क्रॉस f होता है हमारे पास। तो मूवमेंट को हम जब फाइंड करेंगे तो r क्रॉस f में पहले i j k को हम फिक्स रख लेते हैं। यहां पे हमारे पास आ जाएगा i, यह आ जाएगा j और ये आ जाएगा k, ये फिक्स हो गया। तो सबसे पहले r आ रहा है तो हम r के यहां पे पोजीशन वेक्टर r के i j k के कोफिशिएंट लिख देते हैं। i का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट क्या है -2 है और k का कोफिशिएंट क्या है 4। ये हमने r के कोफिशिएंट लिख दिए 1 -2 और 4। अब हम स्टूडेंट्स f के लिख देते हैं 5 3 1, 5 3 और 1। i का कोफिशिएंट 5 है, j का 3 है और k का 1 है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, m i जब बाहर लेंगे i तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये 4 एंट्रीज आएंगी। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा -2। ये 3 को 4 से करेंगे तो ये -12 बनेगा। ये आ गया माइनस का j। तो माइनस का j जब हम लेंगे तो ये कॉलम छोड़ेंगे ये रो छोड़ेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 5 को 4 से करेंगे तो माइनस, ये हमारे पास रिजल्ट 20 बनता है। 5 4 are 20 और प्लस का जब हम k लेंगे तो k में ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 1 को 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 को 2 से करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये 5 2 ये बन जाएगा 10। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, मोमेंट बराबर है, ये हो जाएगा माइनस का 14i, ये हो जाएगा माइनस प्लस ये हो जाएगा 19j। 20 -1 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 19 और माइनस ये प्लस हो जाएगा 19j और ये हो जाएगा प्लस 13k। तो यही स्टूडेंट्स हमने इसका मोमेंट फाइंड करना था। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।